हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रणाम। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। जल्दी से लाइव आ जाइए आप सभी। डेली किसी कारणवश 5-4 मिनट हम लेट हो जाते हैं। टेंस टॉपिक चल रहा था हमारा। टेंस का टॉपिक चल रहा था और हमने प्रेजेंट पास्ट को कंप्लीट कर लिया और फ्यूचर के अंदर हमने फ्यूचर जो इंडेफिनेट है, फ्यूचर कंटिन्यूस है या फिर फ्यूचर परफेक्ट है, उन्हें हमने कंप्लीट किया है। और किसी के अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एम सीनियर गुड मॉर्निंग जी। ममता मेघवंशी हेलो सर। हेलो जी। रेखा सोमानी गुड मॉर्निंग गुरु जी। गुड मॉर्निंग जी। ठीक है, जल्दी से आप शेयर भी कर दीजिए जल्दी से, ताकि जल्दी से स्टूडेंट्स को जोड़ सकें और सेशन को आगे बढ़ाएं। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आप हमें बताएंगे कि इसके अंदर हेल्प में किस प्रकार की लगेगी। अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात की जाए इसके हेल्प में अब की, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे। हमारे पास फ्यूचर की पहचान क्या है। एक तो विल है और दूसरी शैल। विल और शैल हमने पढ़ा था फ्यूचर के जो फर्स्ट वीडियो था हमारा, उसके अंदर कि विल का यूज़ कहाँ किया जाता है। अगर प्योर फ्यूचर की बात की जाए तो आई और वी के साथ शैल का यूज़ किया जाता है, बाकी सभी के साथ विल का यूज़ किया जाता है। वहीं अगर कलर्ड फ्यूचर की बात की जाए तो इन दोनों का यूज अलग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे। विल या सेल के बाद हैव और उसके बाद बीन और वी फॉर, इस प्रकार की कंडीशन रहेगी। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे, इसके किस प्रकार से बनते हैं उनकी बात करेंगे। विकास जी तो गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। ठीक है, ममता मेघवंशी कह रहे हैं कि विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। बहुत अच्छा ममता जी, बहुत बढ़िया। विकास जी कह रहे हैं कि ऑल फ्रेंड्स वीडियो शेयर करें। कर दीजिए भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके जो स्ट्रक्चर की, किस प्रकार से बनते हैं। अगर बात की जाए अफर्मेटिव की या पॉजिटिव की, तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है आप सभी को पता है। अगर आपको पता है, पेन कॉपी लेके बैठे हो तो आप बनाने की कोशिश करना साथ साथ। सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट, और उसके बाद हमारे पास हेल्प वर्ब कौन सी है, विल या शैल, और उसके बाद हम हैव और उसके बाद बीन, वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। और अब यहाँ पे हम एक चीज़ का ध्यान रखना, कुछ किताबों में सिंस का यूज़ दे रखा है, फॉर का यूज़ दे रखा है, प्लस टाइम दे रखा है। ध्यान रखना इस बात को। बहुत सी किताबों में सिंस का यूज़ और फॉर का यूज़ दे रखा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें फ्यूचर टेंस के अंदर सिंस का यूज़ नहीं करना। हमें वहाँ पे क्या पढ़ना है, फ्रॉम। ध्यान रखना, सिंस की जगह पे हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। बहुत सी किताबें ये बोल रही है कि सिंस यूज़ करो, लेकिन एक्चुअल में सही कंडीशन फ्रॉम की रहती है, क्योंकि सिंस का यूज़
हम सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट तक ही सीमित रखेंगे। फ्यूचर की बात की जाए तो वहाँ हम सिंस की जगह पे फ्रॉम का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें देखा जाए तो रूल के अकॉर्डिंग फ्रॉम का यूज़ ही वहाँ पे सही रहता है, सिंस का यूज़ वहाँ पे सही नहीं रहता। उसके बाद बात करें हम नेगेटिव की, और एक बात और बता दूं कि जितने भी हमने स्ट्रक्चर अब तक कंप्लीट किए हैं, जितने भी जो भी चाहे प्रेजेंट के हो चाहे पास्ट के हो, लेकिन सबसे जो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लंबा या फिर अपने बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट विल सेल, उसके बाद देखना हेल्प वर्ब कितनी है इसके अंदर, हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल सकते हैं। सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर बनता है वो सिर्फ किसका होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो और वो भी हम बात कर रहे हैं जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, सॉरी ये बोल रहा हूँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर रहता है। उसी के अंदर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर इंटरोगेटिव नेगेटिव का सबसे थोड़ा सा बड़ा रहता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखना। चलिए अगर नेगेटिव की बात की जाए तो नेगेटिव में सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद विल या फिर शैल, और हम हैव का यूज़ करेंगे, फिर बीन का यूज़ करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फ्रॉम या फिर फॉर प्लस में टाइम, यही रहेगा। सिंस नहीं लगाना, ध्यान रखना इस बात का। फ्रॉम, फॉर और बाय प्लस टाइम भी दिया जाता है, ध्यान रखना इस बात का, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, फ्रॉम और फॉर ही वहाँ पे रखना है। उसके बाद अगर बात की जाए इंटरोगेटिव की, इंटरोगेटिव आप सभी को पता है क्या होता है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक होती क्या होता है, उसके अंदर WH आता है या फिर नहीं आता, दोनों कंडीशन रहती है। WH नहीं आने की वजह ये होती है कि वो सेंटेंस किस में रहेगा, आपका ऐसा सेंटेंस है जो प्रश्नवाचक तो है, अगर हेल्प मी ऑफ सब्जेक्ट से पहले आई है, सपोज दैट कि हेल्प मी ऑफ सब्जेक्ट से पहले है, तो आपको पता है WH नहीं है तो उसका सेंस किस प्रकार का है, उसका आंसर यस या नो में मिलेगा। प्रश्नवाचक तो फिर भी है, तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना। कोई भी प्रश्नवाचक सेंटेंस है तो उसके अंदर उस टेंस की हेल्प वर्ब, चाहे वो प्रेजेंट की हो, चाहे पास्ट की हो, चाहे फ्यूचर की हो, वो उठ के क्या आएगी, सब्जेक्ट से पहले। ये आप अपने माइंड सेट रखें थोड़ा सा, ताकि आगे चीज़ें बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर स्ट्रक्चर आपके अच्छे से कंप्लीट है तो आप कोई भी घर बैठे आप एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर कर सकते हो अपने, कोई भी डाउट है तो आपको समझ आ सकता है। हैव, बीन और वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और फ्रॉम, फॉर प्लस टाइम। वैसे तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बेतुका सा है, इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस अगर कोई स्ट्रक्चर दिया है बुक के अंदर तो हमें वो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर कोई ऐसी बात है हम फ्यूचर के अंदर ऐसे दोहरा रहे हैं कोई टाइम दे करके, तो हमें ये पढ़ना ही पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। आप खुद ही पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि इसका कितना का सेंस मिलता है। बात की जाए इंटरोगेटिव नेगेटिव की, तो ध्यान देना सबसे पहले क्या रहेगा, वही कंडीशन WH, ये वाला सेंटेंस, ये वाला स्ट्रक्चर सबसे बड़ा रहने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद विल, शैल, उसके बाद सब्जेक्ट और हैव, बीन, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और फ्रॉम, फॉर प्लस में टाइम। ध्यान रखना टाइम, अगर क्वेश्चन मार्क है, अगर कोई सेंटेंस तो उसमें क्वेश्चन मार्क का साइन होगा, अदरवाइज़ आप सभी को इन चीज़ों के बारे में तो अच्छे से ज्ञान होगा। हमने आज टेंस को कंप्लीट कर लिया है, इस स्ट्रक्चर पे हम कुछ सेंटेंस करने का प्रयास करेंगे। PK फॉर यू एंटरटेनमेंट, गुड मॉर्निंग भादू जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी आपको भी। ठीक है,
अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बाकी इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इन्हीं स्ट्रक्चर पे कुछ सेंटेंस को करने का प्रयास करते हैं। चाहो तो आप भी बना सकते हैं अपनी तरफ से, चाहो तो आप भी बना सकते हैं। ठीक है, देखना पहला जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, सेंटेंस बना रहा हूँ, देखना शी will have been cooking food from 6 a.m. tomorrow। ध्यान देना क्या बोला है मैंने, शी विल हैव बीन कुकिंग फूड फ्रॉम 6 AM टूमोरो। तो यहाँ पे फॉर्म का यूज़ करना है जहाँ पे आपने सिंस का यूज़ किया था। एग्जैक्ट टाइम की बात की जाए तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, प्रेजेंट और पास्ट में आपने क्या यूज़ किया था, सिंस का यूज़ किया था। और यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, फ्रॉम का यूज़ करना है। इस कंडीशन को ध्यान में रखना आप, क्योंकि हम रटते आ रहे हैं और बुक्स भी हमें यही पढ़ा रही है। लेकिन कुछ अच्छी किताबें अगर पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि वहाँ पे आप सिंस की जगह पे फ्रॉम का यूज़ करना ज़्यादा उचित रहेगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, उन चीज़ों पे रटा मत लगाना। हाँ, प्रेजेंट और पास्ट की अगर बात करूँगा तो वहाँ पे एकदम सही होगा सिंस का यूज़, लेकिन यहाँ पे आप सिंस का यूज़ नहीं कर सकते। एम सीनियर बोले ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम 2 o'clock। ठीक है एम सीनियर, आपका सेंटेंस सही है। और किसी को अगर कोई, रेखा सुमानी कह रहे ओके जी सर, ओके ओके ठीक है। चलिए नेगेटिव सेंटेंस करने का प्रयास करते हैं इसका। तो सबसे पहले क्या रहेगा, शी, उसके बाद विल। देखना नेगेटिव है तो ध्यान रखना नोट कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। हमने स्ट्रक्चर में भी यही पढ़ा था क्या, ध्यान देना। उसके बाद क्या रहेगा, हैव, उसके बाद बीन, शी विल नॉट हैव बीन, उसके बाद कुकिंग फूड फ्रॉम 6 AM टुमारो। ध्यान देना सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल। आपको पता है नोट कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। उसी स्ट्रक्चर से चलेंगे, नोट 3 नंबर पे आएगा। उसके बाद आपकी जो है वो हैव बीन, ये जो कंडीशनल रहेगी वो आपकी मेन वर्ब के साथ रहेगी। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे आपको हेल्प वर्ब सब्जेक्ट से पहले लेके आनी है, तो सिर्फ विल ही आएगी, न कि आप है और बीन को उठा के रख दो, ऐसा कुछ नहीं करोगे, ध्यान रखना। वहीं बात की जाए WH की तो WH लगा सकता हूँ मैं, और उसके बाद में विल यूज करूँगा। और शी, वाई विल सी हैव बीन कुकिंग फूड फ्रॉम 6 AM टुमारो। क्लियर हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे वहाँ पे। वहीं बात की जाए इंटरोगेटिव नेगेटिव की, रेखा समानी कह रही है कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा। बचा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इस टेंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमने रूल पढ़े हैं, वैसे तो काफ़ी चीज़ें मैंने करवाई है इसी के अंदर, साथ के साथ हम चले हैं। लेकिन आगे जो टॉपिक रहेगा वो सबसे पहले मैं कंडीशनल सेंटेंस है वो लेकर आ रहा हूँ। और कल वैसे संडे है तो संडे को अवकाश रहेगा ना, तो इसलिए मैं कल शाम को
क्लास को, रिकॉर्डेड वीडियो को मैं प्रीमियर करूँगा, तो आप उसको अच्छे से देखना ज़रूर, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप सभी के लिए। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की या फिर कोई भी बैंकिंग की तैयारी करा, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। रेखा जी, आप सोच रहे हैं कि मैं बैंकिंग के जो टॉपिक है वो नहीं मिल रहे, तो वो भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी से, ध्यान रखना। टुमारो लिखना ज़रूरी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको दे रखी है कंडीशन तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइव नहीं होगी क्या क्लास? लाइव तो क्लास नहीं हो सकती। क्लास को मैं शाम को 6 बजे आपको शायद 6 बजे का टाइम फिक्स करके आपको बता दूंगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है, ध्यान देना सभी, और एक आप इस चीज़ को शेयर भी करना सभी को। कल सुबह 6 बजे योगा क्लास रहेगी। हमारे यहाँ योगा गुरु हैं सुभाष जी बादू, उनके द्वारा, और बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको उसमें बताई जाएगी। आप जैसे तैयारी कर रहे हो या कोई पढ़ रहे हो, तो आपको चीज़ें जब याद नहीं होती, तो उन चीज़ों के लिए बहुत सहारा मिलने वाला है आपको। जो आप मेडिटेशन कह सकते हैं, ध्यान कह सकते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में आपको बहुत सी अच्छी चीज़ों की आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप उन चीज़ों को देखना किस प्रकार से। 6 बजे आप सभी लाइव आ जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। 6 बजे कल सुबह 6 बजे, संडे को कल सुबह 6 बजे हमने एक प्रोग्राम रखा है। लाइव के अंदर आपको योगा या फिर जो भी आप योग के द्वारा ध्यान कैसे किया जाता है, उस प्रकार से आप उन चीज़ों को देखना, और प्लीज़ इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। रेखा सुमानी करिए, ओके जी। महेंद्र सोनी, गुड मॉर्निंग। लेट हो गए बच्चा आज आप। ममता मेघवंशी, वाव सर। हाँ, ये बहुत ही आप ही के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए हमने चाहा था कि कुछ अच्छी चीज़ें हों, बेहतरीन चीज़ें हम आपके लिए लेकर के आएँ, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ क्या ज़रूरी है वो भी हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाने का प्रयास करें, कहीं और जाने की आपको आवश्यकता ना पड़े, इसलिए हम हर वो चीज़ आपके लिए करेंगे हमारे इस चैनल पे बहादुर सर रावला पे। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप प्लीज़ आप इतना काम करना, आपका ये काम है कि हम आपके लिए इतना कुछ करें, तो आप वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, आगे कुछ कैंडिडेट को जोड़ने का काम करें आप। एम सीनियर बोलिए, वाव सर आपने बहुत अच्छा सोचा। हाँ, आप ही के लिए। विकास जाखड़, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, थोड़ा सा शेयर ज़रूर करना इस बात को, ये उम्मीद है हमें आपसे। ओके सर, ठीक है। चलिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव की अगर बात की जाए तो सबसे पहले क्या रहेगा? वाई विल शी हैव बीन कुकिंग फूड फ्रॉम 6 AM टुमारो। अब ध्यान देना, देखना एक चीज़ को, यहाँ पे वही कंडीशन रही, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमें फ्रॉम सेंस की जगह यूज़ करना है। लेकिन अगर फॉर का अगर यूज़ करें तो एज वो यूज़ होगा, आप फ्यूचर में भी वही उसी प्रकार से यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपकी कंडीशन उस प्रकार से है, जैसे पीरियड ऑफ टाइम की कंडीशन है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप फ्रॉम का यूज़ करोगे। जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की अगर बात की जाए तो वहाँ आप फॉर का यूज़ ही करना है। इस कंडीशन को ध्यान रखना, वो आप सभी के लिए यूज़ कर सकते हो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए। लेकिन अकेली सिंस की यूज़ की जाती है सिर्फ किसमें? प्रेजेंट और पास्ट में, और फ्यूचर में हम क्या यूज़ करेंगे? फ्रॉम का यूज़। ये क्लियर हुआ? आज हमने फ्यूचर टेंस को अच्छे से कंप्लीट किया है, और कुछ चीज़ें जो अच्छी कुछ जानकारियां हैं वो मैं अभी आपको देने वाला हूं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और शायद आपको समझ भी आया होगा। महेंद्र सोनीकर सर नोट नहीं लगाया। ममता मेघवंशी कह रहे हैं कि जरूर से करें। नोट नहीं लगाया बच्चा? हाँ ठीक है, नेगेटिव इंटरोगेटिव है ना, तो ध्यान रखना नोट भी लगेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना थोड़ा सा। बहुत अच्छा बच्चा, आपने इस चीज़ को नोट किया। नेगेटिव है तो नोट तो लगेगा ही ना, इस चीज़ को ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। नेगेटिव है तो नोट लगेगा, और बाकी सब तो ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। चलिए आगे कुछ बात करते हैं।
ठीक है बच्चा, मैंने लगा दिया नोट, ठीक है। क्लियर हुआ? और बताएं मुझे कि फ्यूचर टेंस आज हमने कंप्लीट कर लिया, पूरा टेंस कंप्लीट कर लिया, तो आपको ये कैसा लगा? आपको अच्छे से समझ आया? कुछ चीज़ें जो कंडीशनल सेंटेंस में रही है वो मैं हम लेके आऊँगा। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब एक कंडीशन दे के दूसरा सेंटेंस पूछ लिया जाता है। दो क्लोज होते हैं तो उन क्लोज को आप किस प्रकार से लिखते हो, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा। उसकी चीज़ें आप अच्छे से, मैं चाहता हूँ कि ज़रूर देखें, ठीक है। रेखा सुमानी, ओके ओके, शायद आपको सारी क्लासें अच्छी लगी हो। आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत कि आप मेरे साथ जुड़े, आपने पूरे टेंस को अच्छे से पढ़ा। और अगर किसी बच्चे ने अगर पूरा टेंस के जो टॉपिक पढ़े हैं तो यकीन मानो आपको बाहर से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और टेंस से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं बच्चा। इस चीज़ का ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि ये टॉपिक बैंक का नहीं हो सकता। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने देखे भी हैं, तो एरर आ जाते हैं कई बार, तो उनको भी आप देखना थोड़ा सा। ममता मेघवंशी कह रही है आज मेरी तो फर्स्ट क्लास थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। वेरी गुड, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू जी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो पीछे भी मैंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई थी। आज तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज है, इसमें इतना कुछ खास नहीं था। रेखा सुमानी कह रही यस, ठीक है जी। अब मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप मुझे यही बताएंगे कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। पहला आई हैव ए कार, आई हैव ईटन फूड, आई हैव फूड। उसके बाद आई हैव हैज फूड। उसके बाद आपका रहेगा आई हैव हैड फूड। उसके बाद आपका रहने वाला है आई। आप सारे कमेंट कीजिए, मतलब टोटल आप बताओगे, आप टाइप करते रहें चाहे, फिर अंत में बता दोगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। जो सही है वो बता देना आप, जो आपको सही लगे वो आप टाइप कर देना। चलिए जल्दी से बताएं। पहला है आई हैव ए कार, दूसरा आई हैव ईटन फूड, तीसरा है आपके पास आई हैव फूड, चौथा सेंटेंस आपके पास आई हैव हैज फूड, पांचवा आपके पास है आई हैव हैड फूड, और 6 नंबर है आई हैड हैव फूड,
7 आई हैड फूड, और 8 नंबर आपका है आई हैड टेकन फूड, और 9 नंबर आपका सेंटेंस है आई हैव टेकन फूड। जल्दी से बताएंगे। डोंट वरी सर, मैं रिकॉर्डेड वीडियो देख लूँगी। ठीक है जी, आप देखना, आपको बहुत सहायता मिलेगी वहाँ से। विकास जाकर सर, आपकी ट्रिक्स सिंपल है। थैंक्स सर जी, अच्छा लगा, धन्यवाद जाकर जी। इन सेंटेंस की सहायता से आप चीज़ों को समझ पाएंगे, देखना किस तरह से। जल्दी बताएं प्लीज़, इतना टाइम मत लगाओ। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो लीव इट। महेंद्र सोनी करे आई हैव टेकन फूड, सही है। अच्छा, आप ना, मैंने बताया था आप नंबर डाल दीजिए ना जितने भी आपको ठीक लग रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से डाल दीजिए ताकि मैं चीज़ों को करवाने की कोशिश तो करूं कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। कुछ सेंटेंस आपने शायद पहली बार देखे होंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है, सही फील कर रहा हूँ क्या, बताना जल्दी से। कमेंट्स रुक गए हैं, क्या बात है, जल्दी कमेंट कीजिए प्लीज़, इतना टाइम नहीं लगाना। मैं सेंटेंस लिख रहा था, साथ के साथ आप कर ही देते तो ठीक रहता। सर देखना, कमेंट्स रुके हुए हैं। रेखा सुमानी करिए, आप बताओ सर। हाँ मैं बता रहा हूँ, फाइट सही है। मैं ममता मेघवंशी कह रही है कि फाइट सही है। चलिए देखते हैं किसी और का कोई कमेंट्स आया नहीं है। आए तो सर ध्यान देना थोड़ा सा। आई हैव ए कार, उसके बाद आई हैव ईटन फूड। देखना, एक चीज़ ध्यान रखना, आपको कुछ कंडीशन बता रहा हूँ, समझना उसको। कि एक तो आपका हैव किसको बताता है, कोई पोजीशन शो करता है, ठीक। दूसरी कंडीशन, आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। कमेंट्स आने लगे हैं। ममता मेघवंशी 5 नंबर सही है सर, 5 नंबर सही है। 5 नंबर क्या बोल रहा है, आई हैव हैड फूड, सही लग रहा है आपको? ठीक है, कोई बात नहीं, सही कर देते हैं आपकी तरफ से, ठीक है। देखना, हैव एक तो आपको अगर मैं बोलूँ कि पोजीशन शो करता है, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, मतलब ठीक है, ये सेंटेंस सही है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, हैज के बाद, हैव के बाद या फिर हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। हमें सबसे पहले तो यही चेक करना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके बाद है या नहीं है। दूसरी बात, अगर मैंने एटन या टेकन की जगह पे अगर मैं हैड ले रहा हूँ तो इसका मतलब वो सेंटेंस भी आपका सही होगा, उसका वही सेंस मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। अब बात रहती है कि आई हैव ए कार, तो यहाँ पे ये सेंटेंस सही है। और मैंने बताया कि आई हैव ईटन, ईटन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और हैव, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वो सही रहता है। ये आपने सेंटेंस टेंस के अंदर भी पढ़ी ली है ना। 9 नंबर सही है, ममता मेघवंशी कह रही है। एम सीनियर करिए 4 नंबर रॉन्ग है सर। हाँ ठीक है, एम सीनियर आप कह रहे हो तो गलत होगा। चलिए देखते हैं। अब सेंटेंस में कमेंट्स पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखना, आई हैव ईटन फूड सही है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। उसके बाद देखना, आई हैव फूड, लेकिन आपको पता है कि हैव क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। हमने थोड़ा फर्स्ट वीडियो में आप जाके देखना, उसके अंदर हमने इनके बारे में थोड़ी चर्चा की थी। तो हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको ये क्या चाहता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आए ना, तो इसलिए ये गलत हो गया। उसके बाद देखना, आई हैव हैज, हैज भी तो आपकी थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती। उसके बाद देखना, आई हैव हैड, ये वाला सेंटेंस आपका सही है। एम सीनियर आपने सही बोला है कि ये 5 नंबर सेंटेंस आपका सही है। कैसे है? देखना, हैव के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आपको पता है कि हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है और हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है। लेकिन अगर अकेली वर्ब आए, कोई अकेली हेल्पिंग वर्ब आए, तो इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और इसके बाद अगर कोई हैड के बाद कोई कुछ हैज या हैव के बाद कोई वर्ब आ रही है हैड, तो इसका मतलब सिंपल सी भाषा में समझना
कि हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म तभी होगी जब इससे पहले कोई ना कोई हेल्प वर्ब दी होगी। इस चीज़ को क्लियर हुआ आप सभी को? मतलब हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म तभी होगी जब इससे पहले कोई ना कोई हेल्प वर्ब दी होगी। और इससे पहले देखो मैंने बताया कि हेड से पहले कोई हेल्प वर्ब दे रखी है, हैव दे रखी है ना, तो इसलिए हैज, हैव या फिर हेड में से कोई हेल्प वर्ब दे रखी है तो इसका मतलब वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, इसलिए सेंटेंस सही है। उसके बाद देखना 6 नंबर, आई हैड हैव। आपको पता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और हमें क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो 7 नंबर, आई हैड हैड फूड। पहले तो बताओ इसका सेंस क्या आ रहा है? जो सेंस इसका आ रहा है ना वही सेंस इसमें आ रहा है। देखना मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ, समझना थोड़ा सा, यहाँ विजिबल है ना थोड़ा, ठीक है, देखना चेक करना। मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ। मैंने बोल दिया कि आई हैव टेकन फूड, और एक मैंने सेंटेंस बोल दिया कि आई हैव हैड फूड, और एक सेंटेंस मैंने बोल दिया आई, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, मैं हैव भी बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सेंटेंस मैंने लिखा आई हैड टेकन फूड। एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ आई हैड फूड। समझना आप सेंटेंस को, हेड के बाद या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। देखना ये सेंस सेम ही आ रहा है। अगर मैंने कोई खाना मतलब टेकन की बात यहाँ पे सेंस आ रहा है तो यहाँ पे हेड भी वही सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे ये हेड का जो सेंस मिल रहा है सेम मिल रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी है, इसलिए दोनों सेंटेंस सही है। यहाँ अगर बात की जाए, हैव की बात की जाए, तो ये हमें बताता है प्रेजेंट के बारे में, है ना, प्रेजेंट के बारे में बताता है। लेकिन अगर हेड की बात की जाए तो वो पास्ट के बारे में। वहाँ पे बोल रहा है कि मैंने खाना मैं ले चुका था, और यहाँ पे हेड आपको क्या बता रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म बता रही है, पास्ट को बताती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपको पता है कि हेल्प वर्ब है, हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, जो हमें मिल रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोनों सेंटेंस किस में है? मैं खाना ले चुका था, तो ये दोनों का सेंस सेम ही मिल रहा है, लेकिन आपको हेड से पता चला ये पास्ट का है और यहाँ से पता चला आपको कि ये प्रेजेंट का है। तो यहाँ पे देखना वही कंडीशन में बोल रहा था। तो उसके बाद आई हैड फूड, तो वो सेंस सेम आ रहा है, तो वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। तो कभी भी एग्जाम में ऐसा सेंटेंस आए आई हैड वाला, तो ध्यान रखना वो सेंटेंस सही होता है। कहीं आप घूम मत जाना कि हैड कैसे है। आई हैड टेकन फूड, यहाँ भी देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म वो सेम ही कंडीशन है, तो ये भी सही है। उसके बाद आई हैव टेकन फूड, ये भी सही है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें दे रखी है, इन सभी के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्लियर हुआ सभी को? एक बार बता दीजिए, क्लियर तो हुआ ना सभी को? हाँ हम सही हैं, क्या बात है। अविनाश राय, इंग्लिश को देखकर सर बहुत गुस्सा आता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमने क्या ना थोड़ा सा हवा बना रखा है इंग्लिश का, और कुछ नहीं है। इंग्लिश में हाथ तंग है, ऐसा कुछ नहीं। आप सारी क्लासें लगाओगे तो बेसिक अगर आपका अच्छे से क्लियर है तो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, महेंद्र सोनी कह रहे यस सर क्लियर है। ठीक है, कुछ नहीं है बच्चों, ये इंग्लिश बहुत आसान है, समझने की कोशिश करना आप। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, तो मिलते हैं कल। एक चीज़ ध्यान रखना, कल शाम 6 बजे क्लास आपकी जो कंडीशनल सेंटेंस की है जो प्रीमियर रहेगी उसको आप ज़रूर देखना, उसमें आप ज़रूर जुड़ना। आपके कोई भी डाउट होगा तो मैं उसको हाथों हाथ आपको रिप्लाई भी करूँगा और आपको समझ आएगी वो चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।